नमस्कार। सन 2024 वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न और शनि की ढैया, इसके अलावा पंचम भाव में राहु अभी अभी हाल ही में वृश्चिक राशि के लिए अच्छे संकेत, अच्छा बदलाव, कुछ गुड अपॉर्चुनिटी तथा किन किन ग्रहों का समीकरण आपको क्या क्या लाभ देगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो शनि की ढैया है इस समय आपके ऊपर, उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, उनसे कैसे बचा जाए, उनकी चर्चा भी आवश्यक है। वृश्चिक राशि पर इस समय जो शनि की ढैया है, इसके लिए आपको महीने का जो लास्ट मंगल या शनिवार है, सुंदरकांड का पाठ करने से आपकी ऊपर आने वाली जो भी बला है, आफत है, परेशानी, तनाव, चिंता, फॉल्स एलिगेशन, उनमें कमी आएगी। अपनी गुप्त चिंताएं, अपने मन की जो कथा और व्यथा है, किसी के समक्ष आपको प्रकट नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा वृश्चिक राशि को अपनी जो भी मित्र मंडली है, जो खास आपका दोस्त है या नया नया दोस्त बना है, या आपके पास बैठता है, आपके पास चाय पीता है, आपके सीक्रेट, आपकी जो गोपनीय बातें उनको ग्रहण करना चाहता है, तो इसीलिए अपनी जितनी भी योजनाएं हैं, प्लानिंग है, उनको गुप्त रखें। कुछ लोग आपका फोटो खींचकर या आपकी वीडियो की रिकॉर्डिंग करके आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकते हैं। जो अगर आप व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपनी तरफ से, अपना कोई कमजोर कड़ी, अपनी कमजोर पॉइंट आप किसी के सामने ना कहें, क्योंकि जब शनि की ढैया आती है तो ऐसे व्यक्ति के साथ इस प्रकार की चीटिंग होने की संभावना रहती है। चेक और कैश के लेन देन और पेमेंट में ज्यादा सावधानी की जरूरत है। इसके अलावा कोई व्यक्ति आपके विभाग में षड्यंत्र करके आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है, या कॉन्स्पिरेसी के साथ आपको स्थानांतरित करने की कोशिश भी की जाएगी। प्रमोशन संबंधी कुछ व्यवधान, बाधाएं आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन प्लस पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। एकादश भाव में केतु, किसी भी रिसोर्सेज से आपको धन, मान, सम्मान, वैभव, पैसा जरूर मिलेगा, लेकिन आपको अपनी संतान के प्रति कुछ चिंता अवश्य रहेगी, क्योंकि संतान भाव में राहु है। संतान के एडमिशन से लेकर के उनकी जो लिस्ट बनती है, क्या बोलते हैं, मेरिट लिस्ट, या एडमिशन से संबंधित, या विदेश जाना है या आना है, ऐसी कुछ व्यवधान विदेश संबंधी वृश्चिक राशि के लिए या उनके बच्चों को लेकर के ये बना हुआ है। लेकिन अब हम बात करेंगे, यहाँ छठे स्थान में बृहस्पति है और वो पंचम ज्ञान, बुद्धि, विवेक, गूढ़ रहस्यों का ज्ञाता बृहस्पति छठे भाव में बैठ गया। अब उस पर शनि की दृष्टि है और राहु आपके बुद्धि को भ्रमित कर रहा है। जिस ट्रैक पर आपको जाना चाहिए उस पर नहीं जाकर के किसी के कहने से आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। होना ये चाहिए कि आपको अपने विवेक, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि से चलना चाहिए। उल्टा ये हो रहा है कि आप दूसरे के रिमोट से चल रहे हैं, दूसरा आपको गाइड कर रहा है। इसीलिए आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग, अपने स्वतंत्र विचार, आत्म मंथन, आत्मचिंतन, आत्म विश्लेषण होना चाहिए। और उसके बाद आप देखेंगे ये जो अगला 1 ईयर और 2 मंथ, अगले 14 महीने ऐसे शांति से, आराम से, सावधानी से आपको निकालना है, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल पीरियड आपके लिए रहेगा शनि की ढैया के कारण। अभी हाल ही में जो आपके फाइनेंस हाउस, धन स्थान में जो बदलाव हुआ है ग्रहों का, बुध, शुक्र और आपकी राशि का स्वामी खुद मंगल आपके धन, कुटुंब, वाणी स्थान में बैठ करके बृहस्पति उनको, उन ग्रहों को पूर्ण दृष्टि से अपने आभा मंडल से उनको प्रकाशित, आलोकित कर रहा है। ऐसी स्थिति में आपको धन संबंधी समस्या नहीं आएंगी। कुछ लोग नए उद्योग, नए प्रोजेक्ट, नई बिजनेस, नई नौकरी की तलाश में हैं और उनके अंदर बल, आत्मविश्वास नहीं पैदा हो रहा है कि हाउ टू इंप्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट,
हाउ टू इम्प्लीमेंट माई प्लान। तो उन प्लानिंग्स पर काम कीजिए और इसी आने वाली बसंत पंचमी पर ऐसा रिद्धि सिद्धि समृद्धि का योग बनेगा। और जो इस 14 फरवरी को बसंत पंचमी को अगर नया काम शुरू करना है तो कर सकते हैं, अगर वो चूक जाते हैं तो फिर 22 फरवरी को गुरु मुख्य योग इस साल आएगा, जो वृश्चिक राशि के लिए इतना बड़ा वरदान देकर के जाने वाला है, क्योंकि उस दिन आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति, आप जिस दिन यानी कि 22 फरवरी को जिस दिन कर्क राशि में चंद्रमा हो आपके भाग्य स्थान में, जो ईश्वर से मांगोगे वही आपको मिलेगा। यानी कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। यानी कि जब आप उठोगे ही नहीं तो कोई आपके मुंह में दूध या चाय नहीं डालेगा। आपको उठना होगा और अपना काम खुद करना होगा। आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए आ रही है क्योंकि वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया होने के कारण जो साइड इफेक्ट हैं ग्रहों के, वो जब 22 फरवरी को गुरु मुख्य योग होगा तो वो समस्त जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो सब समाप्त होंगे। उस दिन किया हुआ कार्य आपके लिए समस्त वरदान बनेगा। हाँ, नई बात यह है, जो लोग नया पुखराज धारण करना चाहते हैं उस दिन धारण कर सकते हैं, या जिनके पास पैसे नहीं है पुखराज पहनने के लिए, गुरु पुष्य योग के अंदर केले की जो जड़ है, बनाना ट्री है, उसकी जो रूट है छोटी सी लेकर के एक पीले रंग के धागे में स्वच्छ और साफ बसंती रंग का या पीले रंग का केशर के साथ हो तो और भी अच्छा, नहीं तो अकेला रूट को आप कपड़े में बांध करके भुजा में, गले में या पर्स में रख सकते हैं। इट विल गिव यू गुड अपॉर्चुनिटी। ये आपकी रक्षा करने वाला बृहस्पति का पुखराज है, 2 लाख रुपए का पुखराज। जो काम करता है वो ये काम करेगा। आप देखिए, आजमाइए और इस काम को कीजिए। शनि की ढैया के कारण आपके ऊपर हो रहे जो भी अत्याचार, अनाचार या दुराचार, आपके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं कर रहे हैं ना घर के लोग और ना बाहर के लोग, अनअवॉइडेबल सिचुएशन, आपको लोग तिरस्कार करना चाहते हैं या आपके नजदीक नहीं आना चाहते, अपनी बात शेयर नहीं करना चाहते, तो वृश्चिक राशि को परायो जैसा माना जाता है उस समय जब उनकी शनि की ढैया चल रही हो। इसमें इंक्लूड कौन है? वृश्चिक लग्न भी शामिल है। इसीलिए महीने के लास्ट मंगलवार या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपके इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता प्रसन्न होकर के आपके ऊपर सभी मंत्रार्था सफला संतु, सब सफल होंगे मंत्र आपके लिए। पूर्णा संतु मनोरथा, मनोरथ पूर्ण होंगे। शत्रुनाम बुद्धि नाशस्तु, शत्रुओं की बुद्धियों का नाश होगा। मित्राणाम उदयस्तव, तो यानी कि आपके मित्रों का उदय होगा, मित्रों का भला होगा जो आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।